चलो बच्चों, तो मैंने बोला था मिलते हैं 5 मिनट में, स्टार्ट करते हैं। कार्बन कंटेनिंग विच ग्रुप, तो वी स्टार्ट विद कार्बन कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप। आगे का क्वेश्चन था वो पूरा अलग है, ये क्वेश्चन है पूरा अलग है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी काउंटेड। कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी काउंटेड। क्या बोला मैंने? कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी काउंटेड। कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी काउंटेड। क्या बोला मैंने? कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी काउंटेड। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर कॉमन नेम में आगे के जैसा कुछ भी नहीं है। रेयर केस में वो सिस्टम फॉलो होगा। ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप सारे डॉन जैसे हैं, उनको अपनी खुद की प्रायोरिटी की ज्यादा पड़ी होती है, तो बाकी सबको फॉलो नहीं करते, वो खुद को ही फॉलो करते हैं। देखते वो खुद को कैसे फॉलो करते हैं। तो कॉमन नेम में याद रखना, अगर कार्बन सिर्फ कार्बन कंटेनिंग के लिए आगे के साथ इसको कंपेयर मत करना। आगे का कामकाज खत्म मींस खत्म, आगे का कामकाज खत्म मींस खत्म। इसमें अगर कॉमन नेम करना हो, 1 कार्बन दिखाई दे तो वी यूज द वर्ड फॉर्म। कौन सा? फॉर्म। अगर 2 कार्बन दिखाई दे तो वी यूज द वर्ड एसिड। कौन सा? एसिड। 3 कार्बन दिखाई दे तो वी यूज द वर्ड प्रोपियो। कौन सा? प्रोपियो। अगर 4 कार्बन दिखाई दे तो वी यूज द वर्ड व्हाट? ब्यूटीर। कौन सा वर्ड? ब्यूटीर। अगर 5 कार्बन दिखाई दे तो वी यूज द वर्ड वेलेर। कौन सा? वेलेर। अगर 6 कार्बन दिखाई दे तो वी यूज द वर्ड कैप्री। आगे बहुत कुछ है लेकिन इतना आपके लिए इनफ है। क्या बोल रहा हूं? ओनली एंड ओनली, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, ओनली एंड ओनली फॉर कार्बन कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप। ओनली एंड ओनली फॉर कार्बन कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप। 1 कार्बन दिखाई दे तो फॉर्म, 2 कार्बन दिखाई दे तो एसिड, 3 कार्बन दिखाई दे तो प्रोपियो, 4 कार्बन दिखाई दे तो ब्यूटीर, 5 कार्बन दिखाई दे तो वेलेर, 6 कार्बन दिखाई दे तो कैप्री। 6 कार्बन दिखाई दे तो क्या आएगा? अगर 6 कार्बन दिखाई दे तो वी यूज द वर्ड कैप्री। 6 कार्बन दिखाई दे तो वी यूज द वर्ड कैप्री। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्या आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर? ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बच्चों बात करें तो इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ हम लोग ऐसे फॉलो करने वाले हैं, ध्यान रखना बोर्ड पे। ओके, यस सर, ध्यान तो रखने वाले हम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो बोलो व्हाट इज अ सिंबल ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड? लिखो कमेंट में, व्हाट इज अ सिंबल फॉर दिस कार्बोक्सिलिक एसिड? सर आता है हमको COOH। इसका सफिक्स क्या होता है? इसमें सफिक्स यूज करने वाले हम ओइक एसिड। कौन सा बच्चों? यहाँ सफिक्स यूज करने वाले हम लोग ओइक एसिड। चलो तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इसमें 2 3 एग्जांपल लेंगे बच्चों, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। CH3 COOH, फिर क्या करें? CH3 CH2 थ्राइस COOH, फिर मैं बोलूं आपको लिखना है हेप्टेनोइक एसिड। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट करता हूं, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड। क्या बोल रहा हूं मैं? कार्बन कंटेन functional group must be included। तो only 1 कार्बन इज प्रेजेंट, तो 1 को बोलते हैं मिथ, उसके मिथेन, और फिर ओइक एसिड, तो क्या नाम है इसका? मिथेनोइक एसिड। 2 कार्बन ये बोला ना, ये और ये कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड। कार्बन, टोटल कार्बन कितने हैं वो देख लेने के। टोटल कार्बन 2 है, 2 कार्बन है टोटल, तो इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। चलो बोलो टोटल कार्बन 1 3 4 और 1 5, फिर से 1 3 4 1 5, 1 3 4 1 5, 1 3 4 और 1 5, 1 3 1, तो 5 कार्बन है।
तो इसको बोलते हैं पेंटेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पेंटेनोइक एसिड। हर एक में कॉमन नेम नहीं लिखूंगा, जो फेमस होंगे, जो हमारे लिए काम के होंगे उसमें लिखेंगे, हम एक्स्ट्रा डॉट नहीं होने वाले यहाँ पे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं इसको? फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? 2 कार्बन है, अभी बोला था एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं वैलेरिक एसिड। क्या बोलते हैं? नहीं, वैलेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? वैलेरिक एसिड। चलो नेक्स्ट, हेप्टेनोइक। अब ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेप्ट का मतलब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करूं? एक्स्ट्रा COOH लगाओ कि उसमें ही रख दे? तो याद रखना उसमें ही OOH कर देने का, बिकॉज दिस कार्बन इज इंक्लूडेड। या तो चेन लिखने के बाद काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन टोटल हो गए। चेन लिखने के बाद देखने जाए तो टोटल 7 कार्बन हमारे पास हो गए। कितने हो गए टोटल? हमारे पास हो गए 7 कार्बन। पता चला? तो ये COOH का कार्बन इंक्लूड करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? COOH का कार्बन कंपल्सरी इंक्लूड करना है, तब जाके हमारे पास हाथ। वरना अगर आप लोग ऐसा करते 1 2 3 4 5 6 7 एंड COOH काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। हमको ऑक्टेनोइक एसिड नहीं लाना है, हेप्टेनोइक एसिड लाना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? खोपड़ी में जा रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है कि भाई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में कार्बन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप कंपल्सरी इंक्लूड होगा। लिखने के बाद कार्बन देख लेने के भाई कितने होते हैं। चलो क्लियर? चलो कोई डाउट? ओके, चलो नेक्स्ट वन इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड। बट चलो कैसे डिजाइन पूछते हैं वो समझो, इसमें ऐसे डिजाइन पूछते हैं। चलो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। चलो डिजाइन याद है ना? डिस्क्लेमर में क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में ही कि भाई ये सबके सब क्या है? ये सबके सब विदाउट नंबरिंग वाले, जस्ट बेसिक वाले हैं। तो अगर आपको ये OH दिखाई दे ऐसी डिजाइन तो समझ जाने का ये डिजाइन इज नथिंग बट दी COOH। हर एक कोने पे कार्बन रख देने का। ओके, तो ये डिजाइन का मतलब समझ लेने का, इट इज अ COOH। डिजाइन आपको समझाई थी, लाइन बॉन्डिंग बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? लाइन बॉन्डिंग। कार्बन ये गिनने का 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेनोइक एसिड। 8 कार्बन है तो क्या बोलते हैं? ऑक्टेनोइक एसिड। 8 कार्बन है तो क्या बोलते हैं? ऑक्टेनोइक एसिड। 4 कार्बन है, 4 कार्बन तो क्या बोलते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज नोन एज, तो गोखना है नहीं, सिंपली रिमेंबर प्रीफिक्स, सफिक्स एंड बेसिक, बस। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चैप्टर में। यहाँ सफिक्स यूज होगा AL, और कॉमन नेम में हम कभी कभी यूज करेंगे एल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे? हम कभी कभी यूज करने वाले हैं एल्डिहाइड। क्या यूज करने वाले? हम यहाँ कभी कभी यूज करने वाले हैं एल्डिहाइड। चलो तो स्टार्ट करें एग्जांपल। तो अब आपको पता चला हमने चैप्टर 1 में ये सब नाम लिखे थे, रेडॉक्स रिएक्शन में ये सब नाम लिखे थे। कहां से आए? यहाँ से आए। चलो तो डिजाइन वाला एक लिख देता हूँ। ओके, और मैं एक उल्टा भी पूछ लेता हूँ कि भाई हेक्सेनल, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। चलो, हाउ मेनी कार्बन? पहले में कितने कार्बन दिख रहे हैं बोलो तो? सर पहले में 1 कार्बन दिख रहा है, तो 1 कार्बन को क्या बोले? तो 1 कार्बन इज नोन एज अ मीथ। तो फिर Al लगाए तो क्या नाम आएगा? मीथेनाल। फिर इथेन, फिर आल, तो क्या आएगा? इथेनाल। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। पता है ना ये CHO है, ऐसी डिजाइन को CHO बोलते हैं। तो 4 कार्बन तो क्या आएगा हमारे पास? आएगा ब्यूटेनाल। क्या आएगा हमारे पास? ब्यूटेनाल। फिर से बोलो, सबके कॉमन नेम मैं नहीं लिखने वाला, जो वर्ल्ड फेमस है वही लिखने है। 1 कार्बन है तो फॉर्मेनाल नहीं, इट इज नोन एज अ फॉर्माल्डिहाइड।
2 कार्बन के लिए क्या आएगा एसिटाल्डिहाइड, क्या आएगा 2 कार्बन के लिए एसिटाल्डिहाइड, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा एसिटाल्डिहाइड। चलो हेक्सेनॉल लिखना है, आप लोग बोलो सिंपली कमेंट में सी 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 करके मेरे को बताओ क्या करें, बोलो चलो कमेंट में लिखो, आप लोग सी सी करके बताओ क्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 और CHO एक्स्ट्रा लिखो के ना लिखो, बोलो तो ये CHO एक्स्ट्रा लिखूं के इसके अंदर ही लास्ट में मैं ऐसे लगा दूं 1 2 3 4 5 6 और ऐसे लगा दूं, बोलो पहला राइट है कि दूसरा राइट है, चलो बोलो फटाफट कमेंट में, ये वाला राइट है कि ये वाला राइट है, अलग से CHO रखूं कि उसमें ही CHO को इंक्लूड करे, बोलो तो अलग से CHO रखूं कि उसमें ही CHO को इंक्लूड करे, बोलो फटाफट अलग CHO रखूं कि उसमें ही CHO को इंक्लूड करे। सर ऑब्वियसली अभी तो बताया कि कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में कार्बन काउंट करना है, सेकंड इज राइट, जिसने जिसने सेकंड लिखा वो परफेक्ट है, इसको बोलते हैं हम हेक्सेनॉल। काउंट करो कार्बन टोटल हो जाते हैं 6 हो जाते, चलो पता चला। तो ये थोड़ा अलग था कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, चलो क्लियर, ये थोड़ा अलग था, कौन सा, तो थोड़ा सबसे अलग था कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, ये थोड़ा सबसे अलग कौन सा था, ये थोड़ा सबसे अलग था कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, ये थोड़ा सबसे अलग था कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। चलो अमाइड फिर एसिड क्लोराइड और उसके बाद हम कीटोन की ओर जा रहे हैं क्योंकि कीटोन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं पहले अमाइड एंड एसिड क्लोराइड को क्लियर कर देते हैं। ओके तो बच्चों देखा ना आपने, एटलीस्ट आपको प्रीफिक्स सफिक्स और कार्बन आते हो तो आप लोग ऑर्गेनिक के राजा हो जाओगे धीरे धीरे करते हुए। मैं ऐसे नॉमेनक्लेचर आ जाए तो समझ लो ऑर्गेनिक का आपका 12th स्टैंडर्ड का ऑलमोस्ट पोर्शन कवर अप हो जाएगा, बाकी रिएक्शन तो मैं बैठा हूँ आपको कराता जाऊंगा, वो टेंशन छोड़ दो आप लोग। ओके यस मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सब कुछ कवर करा दूं। चलो नेक्स्ट इज एमाइड, क्या है भाई नेक्स्ट इज एमाइड, एमाइड इज CONH2, यस इसमें सफिक्स एमाइड लगता है, एमाइन नहीं एमाइड, हाँ सर हाँ एमाइन नहीं एमाइड, क्या है एमाइड। चलो तो लिखते हैं अब एमाइड के अंदर, तो HCONH2 फिर CH3CONH2 फिर CH3CH2 5 CONH2 फिर डिजाइन बना देते हैं, तो डिजाइन की भी प्रैक्टिस हो जाए NH2। बोलो चलो क्या किया जाए, क्या नाम रखे, पहले में कितने कार्बन है बताओ, तो 0 कार्बन के 1 कार्बन, बोलो पहले में 0 कार्बन के 1 कार्बन, सर क्यों मजाक कर रहे हो सर, एक ही कार्बन है, यस वेरी गुड। तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं मीथेन प्लस एमाइड, तो मीथेनेमाइड, यस 2 कार्बन 1 2 कार्बन, तो इथेनेमाइड, क्या आएगा इथेनेमाइड, इसमें 1 कार्बन 5 6 और एक साथ ये काउंट करो ना कि ना करो, आप ही बताओ, चलो वो कार्बन काउंट करना है कि नहीं कर, सर करना ही, क्यों ना करें, तो 7 कार्बन हुए, तो हेप्टेनामाइड, क्या आएगा हेप्टेनामाइड, ये 1 कार्बन है तो फॉर्मेमाइड, ये 2 कार्बन है तो एसीटेमाइड, क्या है भाई एसीटेमाइड। ये सारे ग्रुप बच्चों इंडिविजुअली बेसिक लिख के प्रिपेयर करना, तो ही आएगा, पढ़ने से गोखने से नहीं आने वाला, जो गोखने वाले पढ़ने वाले वो तो ऑर्गेनिक में डूम हो जाएंगे, बॉम्ब की तरफ फट जाएंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो गोखो नहीं प्रॉपर वे रिमेंबर करो तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। चलो लास्ट वाले का नाम फिर बताओ, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, टाइम स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टाइम खत्म, 1 2 3 4 कार्बन है, क्या नाम आएगा ब्यूटेनेमाइड, क्या आएगा ब्यूटे, जिसने जिसने ब्यूटेनेमाइड लिखा वो सारे बच्चे परफेक्ट
ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट, क्योंकि बेसिक उनको ऑलमोस्ट क्लियर होता जा रहा है। अब जिसको जिसको आ गया उसको सब रिपीटेशन है, सर ये क्या बार बार एक ना एक चीज आ रही है, ऐसा अगर आपको होता हो तो समझ लो कि आप लोगों को अब बेसिक में ग्रिप आती जा रही है। ओके, एमाइन के बाद हम यहाँ जाते हैं, नेक्स्ट ग्रुप इज अ एसिड क्लोराइड ग्रुप। विच ग्रुप? नेक्स्ट वन इज नोन एज अ एसिड क्लोराइड ग्रुप। उसको सिंबल करते हैं COCl से। कैसे सिंबल करते हैं? इट इज सिंबलाइज्ड बाय COCl। इसके अंदर सफिक्स विच वी यूज्ड, सफिक्स जो यहाँ यूज करने वाले वो है ऑयल क्लोराइड। कौन सा? ऑयल। ऑयल वो लगाने वाला ऑयल नहीं है, सिंपल इसको बोलते हैं हम ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। चलो सबसे पहला नाम तो HCOCl, दूसरा CH3COCl। चलो फिर डिजाइन बना के लिखते हैं OCl। चलो बोलो क्या नाम रखे? फर्स्ट का नाम ओनली वन कार्बन इज प्रेजेंट, मीथेन प्लस ऑयल क्लोराइड, तो क्या नाम आएगा? मीथेनॉइल क्लोराइड। इथेन प्लस ऑयल क्लोराइड, क्या नाम आएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। चलो नेक्स्ट वन क्या करें? एक ये कार्बन काउंट तो पता है ना रे, Cl है चरकटो, ये Cl है, Cl ये कार्बन नहीं है, ये Cl है कार्बन नहीं है, ऐसा मतलब सर एक सर दो नहीं पे चरकटो एक ही बोलते, वो तो क्लोरीन है, क्लोरीन को थोड़ी ना काउंट करते हैं। तो ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, यहाँ पे एक, फिर बच्चों वो चरकट में बीच में बोलता बुरा मत लगाना, वो बोलने की हैबिट है वैसे 1 2 3 4 5 6 बुरा लगेगा, दो रोटी ज्यादा खा लेना। तो 6 कार्बन है, ये काउंट करो, ये काउंट करो ना सर, अभी तो मना किया Cl है, तो 6 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? हेक्सेनॉइल क्लोराइड। 6 कार्बन है तो क्या बोले? तो 6 कार्बन है तो इट इज टर्म्ड एज अ विच क्लोराइड है? तो 6 कार्बन है, सो इट इज टर्म्ड एज अ हेक्सेनॉइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? हेक्सेनॉइल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम आएगा फॉर्माइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम आएगा एसिटाइल क्लोराइड। क्या आएगा कॉमन नेम? एसिटाइल क्लोराइड। चलो क्लियर बच्चों? चलो कुछ पूछना है तो ये हमने खत्म किया अमाइड एंड कौन सा ग्रुप? एसिड क्लोराइड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप कीटोन। कीटोन का सिंबल क्या होता है? तो कीटोन इज सिंबलाइज्ड बाय CO। क्या सिंबल होता है भाई? कीटोन इज सिंबलाइज्ड बाय CO। कीटोन इज सिंबलाइज्ड बाय व्हाट? तो कीटोन इज सिंबलाइज्ड बाय CO। क्या होता है कीटोन का सिंबल? तो कीटोन इज सिंबलाइज्ड बाय C एंड O, उसको बोलते हैं कीटोन। सो कीटोन थोड़ा बहुत ईथर जैसा है। कीटोन में IUPAC नेम में सफिक्स लगता है ओन, कॉमन नेम में सफिक्स लगता है कीटोन खुद, कॉमन नेम में सफिक्स लगता है कीटोन खुद। चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। पहले उसका सिंबल देख लो, R1CO R2। देखो तो ध्यान से, ईथर में और कीटोन में क्या डिफरेंस है? सर कार्बन का ही डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है। ईथर एंड कीटोन में सिर्फ कार्बन का डिफरेंस है। ईथर एंड कीटोन में सिर्फ किसका डिफरेंस है? तो ईथर एंड कीटोन में सिर्फ कार्बन का डिफरेंस है। ईथर एंड कीटोन में सिर्फ किसका डिफरेंस है? कार्बन का ही डिफरेंस है। ओके, इसलिए सब कुछ चेंज हो जाता है। चलो एग्जांपल लेते हैं, CH3CO। ऐसे डिजाइन बनाओ तो डरने का नहीं, यू ओनली कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन। CH3 CH2 CO CH3 zigzag zigzag डबल बॉन्ड हो, zigzag zigzag कर देते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ CH3 CH2 4 CO CH3। ओके, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ अ डाइइथाइल कीटोन, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं पेंटेनोन, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे इथाइल प्रोपाइल कीटोन। फिर से रिपीट करता हूं, इट इज नॉट अ IUPAC, इट इज जस्ट बेसिक प्रैक्टिस फॉर ईच फंक्शन ग्रुप। नंबरिंग वाला आएगा, थोड़ी शांति रखो, थोड़ी ठंड रखो, करेंगे नंबरिंग वाला। चलो फर्स्ट में हाउ मेनी कार्बन एटम? टोटल कार्बन एटम 3 को बोलते हैं प्रोपेन, फिर ओन, तो क्या नाम आया? प्रोपेनोन।
टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेनोन। 1 2 3 4 5 6, ओके, कहीं से भी जाओ 6 कार्बन होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेनोन। फिर से बोल रहा हूँ, मैंने नंबरिंग स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ। फिर से बोलो, मैंने नंबरिंग स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, बोलो तो बेसिक। चलो कार्बन काउंट करो और नाम बताओ, मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, टाइम स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। चलो कार्बन 1 और 4 5 1 6 और टोटल 7 कार्बन है, तो इट इज टर्म्ड एज अ हेप्टेनोन। क्या बोलते हैं, सो दिस वन इज नोन एज अ हेप्टेनोन, दिस इज नोन एज अ व्हाट, हेप्टेनोन। चलो नाम कॉमन नेम उसके जैसा, 1 2 कीटोन, 1 2 कीटोन, 3 2 कीटोन, ईथर के जैसे ही लिखना है। फिर 1 तोड़ दो, 2 तोड़ दो और फिर कीटोन, R1 R2 कीटोन, ओके, R1 और R2 अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, R1 और R2, और उसके बाद लगाना है कीटोन, ओके। चलो मैं नाम लिख रहा हूँ, दोनों सेम ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल लिखे, उसकी जगह क्या लिखूं, डाय मिथाइल, CO के लिए आएगा, जैसे ईथर लिखते थे वैसे कीटोन। बोलो, एक इथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप, कौन पहले आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, एक इथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप, कौन पहला आएगा, सर इथाइल ही आएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, क्या आएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। चलो 3 कार्बन 2 कार्बन का अल्फाबेटिकली जाए तो इथाइल प्रोपाइल कीटोन। समझ में आ रहा है कि बौखला गए, टप्पी पढ़ रही है कि गए, मगज गया आपका, बोलो टप्पी पढ़ रही है, मैं मिथाइल कर देता तो अलग हो जाए, टप्पी पढ़ रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे कि बौखला गए, ईथर के जैसा ही है, कॉपी टू कॉपी ईथर के जैसा ही है, ओके, अल्फाबेटिकली इथाइल फिर प्रोपाइल फिर कीटोन। चलो यहाँ 5 कार्बन, यहाँ एक ही कार्बन है, तो सबसे पहले आएगा मिथाइल पेंटाइल कीटोन, मिथाइल अल्फाबेटिकली मिथाइल पेंटाइल कीटोन। चलो तो पहले तो कीटोन का CO लगा देते, 2 इथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये हुआ डाई इथाइल कीटोन। चलो पेंटेनोन, 1 2 3 4 5, और CO याद रखना टर्मिनल पे नहीं रखते, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ओन का मतलब CO। चलो मैं यहाँ अलग से समझाता हूँ, जैसे मैं बोलूँ पेंटेनोन, ओके, तो पेंटेनोन का मतलब क्या होगा, तो पेंटेनोन का मतलब होगा 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, पेंटेनोन का मतलब क्या होगा, 5 कार्बन हो गए। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बोल रहा हूँ, कान में डाल दो कि भाई कान में डाल दो, यहाँ कान में घुसा दो कि कीटोन के अंदर टर्मिनल पे CO नहीं रखते, कीटोन के अंदर टर्मिनल पे CO नहीं रखते, या तो आप लोग यहाँ रखो, या तो यहाँ रखो, या तो यहाँ रखो, टर्मिनल पे कीटोन कभी नहीं जाता, तीनों स्ट्रक्चर वैलिड है, टर्मिनल पे कीटोन कभी नहीं जाता। मींस आप लोग ऐसे साथ में CO रखो तो भी सरम में नहीं रहेगा, ऐसे साथ में रखो तो भी कीटोन बोलते हैं, ऐसे साथ में रखो तो भी कीटोन ही बोलते हैं। टप्पी पड़ी कहने का मतलब टर्मिनल के अलावा कीटोन बीच में कहीं पे भी लगा सकते हो, टर्मिनल के अलावा बीच में कीटोन कहीं पे भी लगा सकते हो, टर्मिनल के अलावा बीच में कीटोन कहीं पे भी लगा सकते हो। चलो क्लियर हुआ बच्चों, ये तीनों को पेंटेनोन बोलते हैं, फ्यूचर में फिर इसको आइसोमर बोलेंगे बच्चों, ओके। चलो क्लियर, कोई डाउट, तो आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अब एस्टर एनहाइड्राइड एंड साइनाइड, तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी हो तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप में ही मैक्सिमम मेहनत करना, और एक ईथर में, इसमें ही मैक्सिमम रूल्स रेगुलेशन पे मेहनत करना, क्योंकि हम अहमदाबादी है, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा फॉलो नहीं करते, इसलिए बोल रहा हूँ कि रूल्स रेगुलेशन वाले पहले फॉलो करना, ओके, इंडियन बनो नॉट अहमदाबादी, ओके, तो आपको मजा आएगी। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं, सब कुछ 3 बार लिख के प्रिपेयर कर देना, बाय बच्चों, मिलते हैं।